हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों के मौसम में खिलते हैं बगीचे में ढेरों सीजनल फ्लावर्स। और इन सीजनल फ्लावर्स को खिलने के लिए तैयारी अभी से करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे फूलों के पौधे हैं जिन्हें हम सीड सोइंग के थ्रू आसानी से पौध तैयार कर सकते हैं और सर्दियों के मौसम में भरपूर रिजल्ट ले सकते हैं। तो सीड लगाने से पहले बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारी बातों के बारे में बात कर रही हूँ जिससे कि आप ध्यान में रखते हुए अपने सीड्स लगाएंगे तो आपका बगीचा बहुत अच्छा सा लगेगा और आपको जो सीड्स आप लगाएंगे उनके परिणाम भी बहुत अच्छे से देखने में मिलेंगे। इनफैक्ट आपको 100% सफलता इसमें मिलेगी। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सर्दी का बगीचा तैयार करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप कर ले जगह का चुनाव। जिस भी जगह पे आप प्लांट लगाने वाले हैं उस जगह का आपको पहले मेजर कर लेनी चाहिए और ध्यान से देख लेना चाहिए कि उस जगह धूप कितनी आती है। अगर सनलाइट बहुत अच्छी से आती है 6-7 घंटे की तो आप कोई भी सर्दी के फ्लावर्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। लेकिन अगर सनलाइट कम आती है तो भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम मैं आपको बताऊंगी जो कि कम सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चल पाते हैं। सनलाइट अगर अच्छी आती है तो लिस्ट में आपको दे दूंगी, बहुत सारे फूल लगा सकते हैं। लेकिन सनलाइट कम आती है तो जैसे मेरे साथ ये समस्या है तो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ इम्पेशेंट, टायंथस, कलांचो, इसके अलावा पीस लिली बहुत लगाती हूँ, साथ में पोंसेटिया लगाती हूँ। ये सब कम धूप में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं, साल भर चल जाते हैं। ये पिछले साल के मेरे कटिंग से मैंने अभी ग्रो किए और आप देखिएगा फ्लावरिंग कितनी अच्छी सी आ रही है। अब बात आती है सीड्स के बारे में। तो सीड्स आप बाजार से ला सकते हैं। सीड्स आप जब खरीदें तो पैकेट जरूर चेक करिएगा, पैकेट लेटेस्ट होना चाहिए। पुराने सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे आपको चॉइसेस दुकान पे मिल जाएंगी, आप उनको हाइट के हिसाब से, उनमें डिस्क्रिप्शंस भी लिखे रहते हैं, उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। सीड्स लगाने का जो सही समय होता है वो तब होता है जब रातें थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और दिन का टेम्परेचर गर्म रहता है। तो ज़्यादातर सीड्स अक्टूबर में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीड्स लगाने से संबंधित मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो जब मौसम का भरोसा नहीं है तो आप जो भी सीड पैकेट लाएं उसको 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और सीड्स आप लगाएं 5-5, 7-7 दिन के अंतराल पे, जिससे कि आपको 1 महीने का ड्यूरेशन आपको सीड्स लगाने के लिए मिलेगा। तो उस 1 महीने के दौरान आप देखिएगा कि कई बार मौसम फेवरेबल होता है, कई बार नहीं होता। तो अलग अलग दौरान पे लगाए गए सीड्स में आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स दिखेंगे। तो कम से कम अगर एक टाइम पे सीड्स बहुत अच्छे जर्मिनेट नहीं हुए तो हो सकता है दूसरे बैच के बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो इससे आपको जो भी पौधे मिलेंगे वो ज़्यादातर अच्छे ही मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट वाला बैच अगर अच्छा निकला है तो उसमें फ्लावरिंग थोड़ी लेट होगी, लेकिन आपके सीड्स सही से उपयोग में आएंगे। नहीं तो पहली बार आपने सीड्स लगाए और सीडलिंग अच्छी नहीं बन पाई, मौसम फेवरेबल नहीं रहा, बारिश हो गई, ठंड पड़ गई, तो आपके हो सकता है पूरा का पूरा पैकेट खराब हो जाए। तो आप सीड्स हमेशा बैचेज में लगाइएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। एक और चीज़ कि सीड्स लगाने के बाद जब उनको छाया में आप रखिएगा और सीड्स हमेशा लगाइएगा आप लाइट से मीडियम में, क्योंकि सीड्स में पौधा डेवलप होता है लेकिन उसको हार्ड मिट्टी वो ब्रेक नहीं कर पाता। तो सीड लगाने के लिए आप यूज कीजिएगा कोकोपीट का, सैंड का, और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और सीड्स हमेशा आप लगाइएगा बहुत ही सॉफ्ट मीडियम में, जिससे कि सीड्स आराम से सीडलिंग के रूप में डेवलप हो सके। और सीड्स लगाएंगे तो टैगिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनिशियली जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो वो एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। तो अगर आप जर्मिनेटेड सीड्स को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जिस जगह आपने जो जगह असाइन की है ट्रांसप्लांट करने के लिए, अगर टैगिंग नहीं होगी तो हो सकता है आप गलत जगह पे कर दें। तो टैगिंग ज़रूरी है। तो अच्छा, सिर्फ सीड्स लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनके आफ्टर केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो सीड्स लगाने के बाद हम उन्हें रखेंगे
छायादार स्थान पे, और पानी हम देंगे या तो स्प्रे बोतल के थ्रू या फिर हजारी के थ्रू, जिससे कि धीरे धीरे उनमें पानी जाए। अगर पानी तेज जाएगा तो सीड्स हमारे उछलकर बाहर आ सकते हैं। ये जो सीड्स हमने लगाए हैं उनमें हमें मॉइस्चर मेंटेन रखना जरूरी है। हमारा जो मॉइस्चर है वो कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी पानी नहीं देना है, नहीं तो आपके सीड्स गल के खराब हो जाएंगे। और सीड्स जर्मिनेट होने में करीबन 8 से 10 दिन लगते हैं। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे अंकुरण दिखाई देते हैं, तो इतना हमें पेशेंस भी रखना है। से लगाए हुए पौधे हमें रीजनेबली गुड पड़ते हैं, तो ज्यादातर प्लांट्स आप सीड से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि साल्विया, कॉकथॉर्म, इसके अलावा नास्टेशियम्स और भी बहुत सारे जिनके बड़े सीड्स आते हैं। सूरजमुखी, गेंदा, थन वर्जीनिया आदि आसानी से सीड्स के थ्रू ग्रो हो जाते हैं, तो आप इन्हें सीड्स के थ्रू आराम से लगा सकते हैं। प्रेफर करें ज्यादातर प्लांट्स आप सीड के थ्रू लगा लें। इसके अलावा बाद में सीडलिंग्स भी लेके आते हैं, तो सीडलिंग से भी आप प्लांट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।